जिला कारागार इटावा में हाल ही में एक गंभीर घटना घटी, जहां एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से जेल प्रशासन सहित स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जिला कारागार का दौरा किया और घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने घटना की पुष्टि की और बताया कि मृतक कैदी औरैया जनपद का रहने वाला था, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। वह हाल ही में पॉस्को एक्ट के तहत इटावा की जेल में भेजा गया था। इस दुखद घटना ने प्रशासन को जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया है। एसएसपी संजय वर्मा के अनुसार ये कैदी 11 अक्टूबर को ही औरैया से इटावा की जेल में लाया गया था। वह कानपुर जनपद का निवासी था और पॉस्को एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जेल प्रशासन के मुताबिक मृतक कैदी ने बाथरूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू की और उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच का आदेश दिया। ये घटना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। जिस बाथरूम में कैदी ने आत्महत्या की, वहां ऐसा कोई साधन कैसे उपलब्ध था जिससे वह फांसी लगाने में सक्षम हो सका? इसके अलावा क्या कैदी की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया था और क्या उसे कोई मानसिक तनाव था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया? ये सवाल अब प्रशासन और जेल प्रबंधन के लिए चुनौती बन चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के समय कैदी की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या थी। इसके साथ ही जेल में बंदियों की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए जेल प्रशासन को अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। इसके अलावा कैदियों की मानसिक स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वे अवसाद या तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं। ये घटना पहली बार नहीं है जब किसी जेल में कैदी ने आत्महत्या की हो। देश के विभिन्न जेलों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां कैदी मानसिक तनाव में आकर अपनी जान दे देते हैं। जेल में कैदियों की मानसिक स्थिति की निगरानी के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली जानी चाहिए, ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके। इसके अलावा जेलों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि कैदी इस तरह के आत्मघाती कदम न उठा सके। प्रशासन ने घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जो ये पता लगाएगी कि जेल में सुरक्षा के बावजूद कैदी ने आत्महत्या कैसे की। जांच टीम ये भी देखेगी कि कहीं कैदी पर कोई दबाव तो नहीं था या उसे किसी तरह का मानसिक कष्ट था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। इस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस दुखद घटना के पीछे क्या कारण थे और जेल प्रशासन की लापरवाही का कितना योगदान था। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि कैदी ने बाथरूम में फांसी लगाई थी, लेकिन ये साफ नहीं हो सका है कि उसने फांसी लगाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया। जेल प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि कैदी को बाथरूम में अकेला क्यों छोड़ा गया और क्या उसके साथ किसी अन्य कैदी या सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति नहीं थी। इस घटना के बाद से जेल प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजामों को और मजबूत करने का फैसला किया है। जेल में बंद कैदियों की निगरानी और उनकी मानसिक स्थिति की जांच के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। आज जनपद इटावा में जो जेल है, यहाँ पर शहर में जो जेल है, उसमें एक व्यक्ति फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया है। ये बात संज्ञान में आई तो हम और डीएम साहब और सीओ सिटी, एसपी सिटी सभी मौके पर पहुँच करके उसने बाथरूम में आत्महत्या किया है और गमछा उसके पास था, उसी गमछे का इस्तेमाल गले में बांध करके उसने किया है। उसके घर वालों को सूचना, जैसा कि जेल अधीक्षक ने बताया, दे दी गई है। साथ ही साथ व्यक्ति 11 तारीख से 11 अक्टूबर अभी इसी में पॉक्सो एक्ट के तहत औरैया जनपद से जेल में आया था और रहने वाला मूलतः कानपुर देहात का है। और जो भी इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है, मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को कि इसको यथाशीघ्र इस व्यक्ति को जो है जल्दी पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित कराया। और इस जो कि मृतक रविंदर लगभग 22 और 23 साल का व्यक्ति है, पॉक्सो एक्ट में जेल में निरुद्ध था। अन्य विधिक कार्रवाई जो भी इसमें वांछित होती है वो अमल में लाई जा रही है।